अनिकेत और उसकी छोटी बहन सिया को पुराने और रहस्यमयी स्थानों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन वे अपनी कॉलोनी के पास एक सुनसान गली में घूम रहे थे जब उन्हें एक अजीब सी खिलौनों की दुकान दिखी। दुकान की खिड़कियों पर धूल जमी थी, लेकिन अंदर ढेर सारे पुराने खिलौने रखे थे। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, इसलिए वे अंदर चले गए। दुकान के अंदर घुसते ही उन्हें हल्की ठंडक महसूस हुई। लकड़ी की अलमारियों पर सजे खिलौने अजीब तरह से चमक रहे थे, मानो वे जिंदा हों। तभी अनिकेत ने देखा कि एक गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूम गईं। सिया ने एक पुराना म्यूजिक बॉक्स उठाया और उसे घुमाया। अचानक पूरी दुकान में एक पुरानी डरावनी धुन बजने लगी और सारे खिलौने हिलने लगे। अनिकेत और सिया घबरा गए और बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी दुकान के कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा भयानक दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी दुकान में कदम रखा है, अब तुम भी इन खिलौनों की तरह हमेशा के लिए यहीं रहोगे। सिया ने घबराकर म्यूजिक बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक तेज चीख की आवाज आई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया और वे भागते हुए बाहर आ गए। जब वे पलटे तो वहां कोई दुकान ही नहीं थी, बस एक खाली मैदान था। क्या सच में वहां कोई दुकान थी या वो किसी भूतिया दुनिया में चले गए थे? ये सवाल अनिकेत और सिया के मन में हमेशा के लिए रह गया।